भाई यहाँ हमारे पास दो इक्वेशंस हैं और हमें एक्स और वाई की ऐसी इकदार मालूम करनी है जो कि दोनों ही इक्वेशंस पे पूरी उतर सके। तो इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को हम खात्मे यानी एलिमिनेशन की तरीके से हल करेंगे। इस तरीके में हम दोनों इक्वेशंस को आपस में जमा करते हैं और ऐसा करके हम कोशिश करते हैं कि किसी एक वेरिएबल को हम इक्वेशन से पूरी तरह से हटा दें। यूं इक्वेशन में एक ही वेरिएबल रह जाता है और ऐसी इक्वेशंस को हल करना तो हमें अच्छी तरह आता ही है। मगर यहाँ मसला ये है कि अगर हम -3y में y जमा करते हैं तो ये वेरिएबल्स तो आपस में नहीं कट रहे होते, और अगर 4x में 2x जमा करते हैं तब भी हमारे मतलब का नतीजा नहीं निकल रहा होता। यानी तब भी इस इक्वेशन से पूरी तरह से कोई एक वेरिएबल ख़त्म नहीं हो रहा होता। तो अब तो हम बुरी तरह से फंस गए हैं। तो ऐसी सूरत हाल में क्या किया जा सकता है? भाई हम करते ये हैं कि एक इक्वेशन को स्केल करके कुछ इस तरह का बना देते हैं कि हम इक्वेशन को जब आपस में जमा करें तो कोई एक वेरिएबल यकीनी तौर पे ख़त्म हो जाए। यहाँ अगर किसी तरह से ये y पॉजिटिव 3y में तब्दील हो जाए तब हमारी ज़िंदगी आसान हो सकती है। और इसको 3y में तब्दील करने के लिए हमें इसको 3 से ज़रब देना होगा। लेकिन ऐसा करने में एक और मसला है। भाई ये एक इक्वेशन है। इक्वेशन का मतलब है कि ये हिस्सा इस हिस्से के बिल्कुल बराबर होना चाहिए। अब अगर हम इस हिस्से में किसी एक टर्म को 3 से ज़रब दे देंगे तो ज़ाहिर है इस हिस्से की बराबरी कायम नहीं रह पाएगी, है ना? तो इक्वेशन की बराबरी कायम रखने के लिए हमें इस पूरी इक्वेशन को 3 से ज़रब देना होगा और यूं ये इक्वेशन बराबर हो जाएगी 3y जमा 6x। यहाँ आ जाएगा बराबरी का निशान और इस तरफ हमारे पास 39 आ जाएगा। चलें अब -3y जमा 4x को इक्वेशन के इस हिस्से में जमा करते हैं और 11 को इक्वेशन के इस तरफ जमा करते हैं। भाई ये दोनों तो आराम से कट जाएंगे और हम बिल्कुल ऐसे ही चाहते थे। पीछे रह जाएगा 4x जमा 6x यानी 10x और इक्वेशन के इस तरफ 11 जमा 39 बराबर हो जाते हैं 50 के, तो यहाँ 50 आ जाएगा। अब एक x की कदर जानने के लिए और साथ ही साथ इक्वेशन की बराबरी कायम रखने के लिए हम इक्वेशन के दोनों हिस्सों को 10 से तकसीम कर देंगे। यूँ x बराबर आ जाएगा 50/10 यानी 5 के। अच्छा, अब आता है दूसरा मरहला। भाई y की कदर मालूम करने के लिए हम इनमें से किसी भी इक्वेशन को चुन लेंगे और उस इक्वेशन में x की जगह हम 5 डाल देंगे और फिर उस इक्वेशन को हल करके y की कदर हमें मिल जाएगी। तो ये इक्वेशन ज़्यादा सुलझी हुई लग रही है तो फ़िलहाल इसी को चुन लेते हैं। y जमा 2 ज़रब 5 बराबर होने चाहिए 13 के और y की कदर जानने के लिए हमें इसको अलग करना पड़ेगा। तो ऐसा करते हैं कि इक्वेशन के दोनों हिस्सों से ना 10 को माइनस कर देते हैं। यूँ y अलग भी हो जाएगा और इक्वेशन की जो बराबरी है वो भी कायम रहेगी। तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे और पीछे रह जाएगा y और यहाँ 13 से जब 10 माइनस करेंगे तो पीछे रह जाता है 3 यानी x बराबर है 5 के जबकि y बराबर है 3 के और ये इकदार इन दोनों ही इक्वेशंस पे पूरा उतर रही होंगी। चलें अपने जवाबात को परख भी लेते हैं। तो इन दोनों इक्वेशंस में x और y की ये इकदार डालकर देख लेते हैं कि तब भी इक्वेशंस के दोनों हिस्से एक दूसरे के बराबर आ रहे हैं या नहीं। तो ये हो जाएगा -3 ज़रब 3 जमा 4 ज़रब 5। ये बराबर हो जाते हैं -9 के और ये बराबर हो जाता है 20 के। -9 में जब हम 20 जमा करते हैं तो हमें 11 मिल जाता है। तो ये तो बिल्कुल ठीक है। अब दूसरी इक्वेशन पे आते हैं। यहाँ आ जाएगा y की जगह 3 जमा 2 ज़रब 5। 2 ज़रब 5 बराबर हो जाते हैं 10 के और 10 में 3 जमा करते हैं तो 13 ही मिल जाता है हमें। तो भाई मुबारक हो, हमारा हल बिल्कुल दुरुस्त था। अब यहाँ तक तो सब कुछ ठीक है, लेकिन सोचें अगर हम y को ख़त्म करने के बजाय x को ख़त्म करने की कोशिश करते तब क्या होता? भाई अगर x को ख़त्म करने की कोशिश करते तो हमें इस इक्वेशन को अलग तरह स्केल करना पड़ता। हम इसे 3 से नहीं बल्कि -2 से ज़रब देते ताकि हमारे पास यहाँ -4x आ जाए
और यूँ इन दोनों इक्वेशंस को आपस में जमा करने पे x मुकम्मल तौर पे कट जाता। वैसे हम पता नहीं क्यों इतनी बातें कर रहे हैं। ऐसा करते हैं कि इसको यूँ भी हल कर लेते हैं और इसके लिए सबसे पहले इस इक्वेशन को वापस लिख लेते हैं यहाँ पर। तो -3y जमा 4x अभी भी 11 के ही बराबर है और इस इक्वेशन के दोनों हिस्सों को जब हम -2 से ज़रब देंगे तो हमारे पास -2y माइनस 4x यहाँ आ जाएगा और इक्वेशन के इस तरफ हमारे पास आ जाएगा -26। इन दोनों को आपस में जमा करेंगे तो हमारे पास -5y आ जाएगा और ये दोनों आपस में कट जाएंगे। अच्छा, यहाँ 11 में -26 जमा करेंगे तो हमें -15 मिल जाता है। अब y की कदर जानने के लिए हमें इसको अलग करना होगा, तो हम -5 से इक्वेशन के दोनों हिस्सों को तकसीम कर देंगे। भाई ऐसा करने से y अलग भी हो जाएगा और इक्वेशन के दोनों हिस्से एक दूसरे के बराबर रहेंगे। तो y बराबर आ जाएगा -15 बटा -5 यानी +3 के। तो आप देख ही सकते हैं कि यूँ भी हमें y की वही कदर मिली और इसकी मदद से जब हम x की कदर मालूम करने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे कि x भी फिर से 5 के ही बराबर आ जाएगा। अब सवाल ये आता है कि ये सब हमने किया क्यों? भाई ये सब करके दिखाने का मकसद ये था कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप x को पहले ख़त्म करके y की कदर मालूम करते हैं या y को ख़त्म करके x की कदर मालूम करते हैं। अगर आप सारे अमल सही तरह अंजाम दे रहे हैं तो दोनों ही तरह से x और y की एक जैसी ही कदर आएगी हमारे पास।